गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज के क्लास में सभी का स्वागत है। आज के विद्या शक्ति के क्लासेस में सभी का स्वागत है। तो हर एक क्लास को हम कैसे शुरू करते हैं बच्चों? हाउ डू वी स्टार्ट एवरी क्लास? वी स्टार्ट एवरी क्लास विद अ मोटिवेशनल टॉक। ठीक है, हर एक क्लास को एक विचार के साथ हम शुरू करते हैं। उसी तरह आज के क्लास को भी हम अच्छे विचार के साथ ही शुरू करेंगे। यस, उसी तरह से हम एक क्लास को एक अच्छे विचार के साथ शुरू करेंगे। तो विचार क्या है? आज आपके लिए एक कहानी है। क्या है आज? वो एक आपके लिए एक कहानी है। ओके। और उस कहानी में क्या है? उस कहानी में आप लोग खुद को देख पाएंगे। क्या आप लोग कहानी सुनने के लिए तैयार है बच्चे? क्या आप लोग कहानी सुनने के लिए तैयार है बच्चे? यस। तो चलें आगे बढ़ते हैं। तो आज का कहानी देखिए, अ स्टोरी जस्ट फॉर यू। आप लोगों के लिए एक कहानी है। वेर यू हैव टू फाइंड योर वॉइस एंड कॉन्फिडेंस। क्या करना है आपको? आपकी खुद की आवाज और आपके ऊपर जो मनोबल है वो आपको ढूंढ निकालना है। कैसे ढूंढ निकालेंगे? इस कहानी के जरिए। क्या मेरे बच्चे तैयार है सुनने के लिए कहानी? यस मैम बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग चिरेगोन स्कूल। यस, वेरी गुड। तो चले आज की कहानी को सुनते हैं। तो ये एक छोटा बालक है। ये कुतुबपुर सेवापुरी स्कूल ने भी गुड मॉर्निंग कहा है। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो ये एक छोटा बालक है। ये ये बालक का नाम क्या है? द स्मॉल बॉय, द नेम ऑफ द स्मॉल बॉय इज द स्टोरी ऑफ अ लिटिल बॉय इज नेम्ड यू। ओके। तो इस लड़के का नाम क्या है? क्या है बच्चों? लड़के का नाम क्या है आज? ये लड़के का नाम है यू। क्या है इस लड़के का नाम? यू है। तो क्या है उसके बाद क्या होता है? ये लड़का जब पैदा होता है, इस लड़के को ना बात करना आता है, ना उसको कुछ कहना आता है। वो सिर्फ क्या करता है बच्चों? छोटा बच्चा जब पैदा होता है क्या करता है बच्चों? बताइए कि बच्चा क्या करता है। यस, बोलिए क्या कहते हैं? क्या होता है बच्चा जब होता है? चैट बॉक्स में बताइए। चिरोगेन के बच्चे, कुतुपुर के बच्चे, जब बच्चा पैदा होता है क्या करता है पहले बताइए। यस, हाँ, बदावा स्कूल ने सही से जवाब दिया है। जब बच्चा पैदा होता है वो रोता है। When you came into the world, he only knew to cry to communicate। सिर्फ रोना आता था, बात करना नहीं आता था बच्चों को। बात करना नहीं आता है। तो ये जो यू है यहाँ पे, इस लड़के का नाम है। When you came to the world, he only knew to cry to communicate। सिर्फ उसको रोना आता था। जैसे आप भी बच्चे थे बच्चों, तो आप क्या करते थे? आप लोग क्या करते थे? रोते थे। उसी प्रकार ये लड़का भी क्या करता था? गणेश सर, पिंडरा स्कूल इज नॉट एबल टू अनम्यूट। प्लीज मेक देम होस्ट सर। ओके। तो ये बच्चा क्या करता था जब आया? ये सब कुछ देखता था। स्लोली स्लोली ही स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द वर्ल्ड अराउंड हिम। क्या करने लगा? अपने आसपास की दुनिया को गौर से देखने लगा। क्या करने लगा? गौर से देखने लगा। फिर क्या हुआ उसके बाद? जब वो गौर से देख रहा था तो उसको चीजें दिखी। ये क्या है, वो क्या है, वो सोचता था पर भी वो बोल नहीं पाता था। तो फिर क्या हुआ उसके बाद? यस, यस पिंडरा के बच्चे, बच्चा फिर क्या करता है? ध्यान देने लगा। क्या करने लगा? क्या करने लगा बच्चों? ही स्टार्टेड पेइंग अटेंशन। क्या करने लगा? ध्यान देने लगा। यस। फिर क्या हुआ? फिर वो अपने माँ बाप के जो आवाज है, जो बोलते हैं, वो सुनने लगा। क्या करने लगा? ही स्टार्टेड टू लिसन टू हिज पेरेंट्स एंड द वर्ल्ड अराउंड हिम। तो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसको ना बात करना नहीं आता था। वो क्या करता था? रोता था। और रोते वक्त क्या होता था? और फिर उसके बाद क्या करता? अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करता था। क्या करते थे? ऑब्जर्विंग। फिर उसके बाद क्या करना? अटेंशन देते थे, ध्यान देते थे, गौर करते। यस। के बाद लिसनिंग। पिंडरा के बच्चे, जब आपको बताया गया आप अनम्यूट कीजिए। अभी के लिए आप म्यूट करके रखिए वॉइस। थैंक यू। यस। तो अभी आप क्या कर सकते हैं? फिर म्यूट करके रख सकते हैं। जब मैं आपको बुलाऊंगी तब आप बताइएगा।
ठीक है, स्पोकन इंग्लिश के क्लास में आप लोग अनम्यूट करके जरूर बात कीजिएगा मेरे से। ठीक है, अभी तो कहानी की ओर जाते हैं। तो ये क्या करते थे, ये छोटा लड़का अपने माँ बाप की बातें सुनता था, फिर धीरे धीरे क्या करने लगा, अच्छी तरह स्माइल करने लगा, मुस्कुराने लगा। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मुस्कुराना। क्या मुस्कुरा के क्या कहते थे, माँ बाप को देखते ही पहचान के क्या करता है बच्चा, मुस्कुराता है। फिर यहाँ वहां देखो, ये देखो, वो देखो, चीजें की तरफ उंगली दिखाना, यू स्टार्ट पॉइंटिंग टू थिंग्स। फिर धीरे धीरे क्या कहता है, आवाज करने लगता है। बच्चा कैसे आवाज करता है, कोई बता सकता है? क्या क्या आवाजें करते हैं जब छोटे बच्चे वो पैदा होते हैं, बताइए। आ ऊ, ई, ऐसे करके आवाज करते हैं। उस आवाज का कोई मतलब नहीं होता, बट बच्चे क्या करते हैं, कोशिश करते हैं बात करने की, पूरी प्रयत्न करते हैं। तो क्या क्या बातें करते हैं, गु 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 गु, ऐसे सब करके बच्चे क्या करते हैं, आवाज करते हैं। फिर धीरे धीरे जाके साउंड्स लाइक आ ई उ इंगाने करके आवाजें करते हैं। फिर क्या होता है, फिर बच्चे को खाने के लिए बोलते हैं, मम करके आवाजें करते हैं। फिर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते, कोशिश करते करते क्या करते हैं, क्या करते हैं, बातें करना सीखते हैं। तो आपको पता है ये यू कौन है, ये लड़का जो यू जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आप लोगों को पता है ये लड़का कौन है? कोई बता सकता है? चिड़गोन के बच्चे, कुतुपुर के बच्चे, बदावा के बच्चे, बोरकला के बच्चे, कोई बता सकता है कि ये यू कौन है? क्या पिंडरा के बच्चे अनम्यूट करके बता सकते हैं कि यू कौन है? हाँ, बेबी है। ये इस यू किसके बारे में है? यस, आप लोगों के बारे में है। सभी लोग, मैं, आप लोग सब, हम सब क्या है, हम सब जब पैदा हुए हम भी इस बालक की तरह रोते थे। हम भी इस बालक की तरह क्या करते थे, चीजों को यहाँ वहां देखते थे, हमें समझ में नहीं आता था। हम बिना डटे हुए हम अच्छी तरह पढ़ते थे ना। हम ध्यान दे के सीखते थे, मम्मा के बोलना, पप्पा बोलना, सब हमने कैसे सीखा, धीरे धीरे होके ही सीखा ना बच्चों, आपने भी और मैंने भी वैसे ही तो सीखा। फिर ही आके हम इतने बड़े हुए हैं। तो जब हमने बचपन में कभी अपने ऊपर हम मजाक नहीं उड़ाते, जब हम गलती करते हैं हम पूरा कोशिश करते हैं। तो इस उम्र में भी हमें कोशिश करनी चाहिए ना पढ़ने की। सोचिए, आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता था, सिर्फ रोते थे। अभी तो आपको अच्छी तरह हिंदी बात करना आता है, आप 6वीं क्लास तक पहुंच गए हैं। तो आप क्या है, आप काबिल है। अगर आप लोग सब कोशिश करेंगे तो आप कोई भी चीज सीख सकते हैं। जैसे ये अभी हम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस रखते हैं आपके लिए, तो आप लोगों को शायद इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता हो। हाँ, बिल्कुल नहीं आता होगा, परंतु अगर आप कोशिश करेंगे तो क्या होगा बच्चों, क्या होगा, आप अच्छी तरह अंग्रेजी बात कर पाएंगे। अगर आप हर चीज कोशिश करें, मैथ्स पे ध्यान देंगे तो मैथमेटिक्स, गणित आ जाएगा, विज्ञान आ जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स आपके उंगलियों में है। परंतु आपको क्या करना है, इस छोटे बालक की तरह क्या करना है, आपको ध्यान देना है, गौर करना है, चीजों को ऑब्जर्व करना है, ये क्या है वो क्या है, अपने दिमाग को हमेशा तेज रखना है। तब आप जाके अच्छी तरह क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। यस, और प्रैक्टिस भी करना है। तो इससे हम क्या सीखें कि हमको ऑब्जर्व करना है, लिसन करना है, प्रैक्टिस करना है। फिर हम बढ़ेंगे, ग्रोइंग एंड बी कॉन्फिडेंट लाइक अ चाइल्ड। इस एक छोटे बालक की तरह हमेशा कॉन्फिडेंस रहना है। यस, यस, यूपीएस बोरकला स्कूल ने कहा इंग्लिश पढ़ना और बोलना आ जाएगा। यस, हर एक चीज आप अगर कोशिश करेंगे, ये सारे चीजें अगर आप करेंगे, क्या क्या करेंगे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, लिसन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ग्रो करेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे एक बच्चे की तरह, तब क्या होगा, आप कुछ भी सीख सके, अंग्रेजी, विज्ञान, कोई गणित, कुछ भी आप हासिल कर पाएंगे। क्या मेरे बच्चे ये सब करेंगे? यस, क्या मेरे प्यारे बच्चे ये सब करेंगे? यस। विद्यालय कुतुबपुर, सेवापुरी और बोरकला से यस मैम आ चुका है। वेरी गुड बच्चों। तो इसी के साथ आज के क्लास के और जाए, ये हमेशा याद रहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज कभी भी आपको कुछ भी लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, तो आपको याद रखना है आपने शुरुआत कहाँ से किया। आप बच्चे की तरह रोते थे, और अभी आप क्या करेंगे, 6वीं क्लास तक आ गए। कैसे, आपकी पूरी कोशिश के साथ। तो आप कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। तो अपने ऊपर कभी सेल्फ डाउट नहीं करना है, ब्लेम नहीं करना है।
मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, विक्टिम मेंटालिटी को तोड़ के आप लोगों को आगे बढ़ना है। यस, वेरी गुड। लेट गो ऑफ थिंग्स दैट होल्ड यू बैक एंड दैट्स हाउ वी ग्रो। तो इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। हमेशा ये चीज आपको याद रखनी है। ये जो मैंने कहा है, कभी भी आपके जिंदगी में आप कभी भी अपने आप पे शक कर रहे हैं तो आपको ये याद रहना चाहिए कि आपने कहाँ से शुरुआत किया। यस बच्चों, तो इसी के साथ हम थोड़ा आज रिवीजन करके फिर सीधा जाएंगे हमारे एक्टिविटी के ओर। तो जल्दी से एक रिवीजन करते हैं। आज आपका एमसीक्यू है, तो आप लोग एमसीक्यू प्रश्न को भी पूरी तरह समझने की कोशिश कीजिए। ओके, अभी झटपट से हम क्या करेंगे, हम आज एमसीक्यू करेंगे। उससे पहले आपका क्विक रिवीजन कर देती हूँ ताकि आप एमसीक्यू अच्छी तरह कर पाए। यस, तो बच्चे, यहाँ आपको पता है कि हम लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में। कॉमन नाउन जो है, आप लोगों को पता है, जो संज्ञा है कॉमन नाउन का संज्ञा, वो क्या करता है, इट स्पीक्स अबाउट अ जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी यानी कोई भी चीज के बारे में बात करता है, जैसे कोई जगह या व्यक्ति या ऑब्जेक्ट या एनिमल हो, उसको स्पेसिफिक रूप से नहीं, विशेष रूप से नहीं बताता। वो सिर्फ ये एक जानवर है, एनिमल है, टाइगर है, कौन सा टाइगर, बंगाल टाइगर है, ऐसा नहीं बताता। ये एक जगह है, एक स्कूल है, कौन सा स्कूल है नहीं बताता। स्कूल तो बन जाता है कॉमन नाउन, और फिर क्या बन जाता है, बोरकला स्कूल बन जाता है, यूपीएस बोरकला बन जाता है प्रॉपर नाउन। तो ये है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में जो फर्क है, ये दोनों है। यस, और ये जैसे कि सामान्य संज्ञा किसी विशेष इकाई के बजाय सामान्य श्रेणी को संदर्भित करती है। क्या करती है, सामान्य श्रेणी को संदर्भित करती है। ये व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं, जानवरों या अवधारणाओं के प्रकारों के नाम बताती है, बिना किसी अद्वितीय व्यक्ति या स्थान की पहचान किए। या अद्वितीय व्यक्ति या स्थान की पहचान किए, ये हमें बताती है। ये है हमारी सामान्य संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। तो हमने क्लास में देखा था कॉमन नाउन क्या है, जैसे कि आपका टेबल, चेयर हो, वो सब क्या बन जाता है, कॉमन नाउन। यस, हमने देखा था कि जैसे कि हो पीपल, जैसे आर्टिस्ट, बेकर, शेफ, डॉक्टर, फार्मर, ये सब बन जाते हैं कॉमन नाउन। प्लेसेस में बीच, फार्म, गार्डन, होम, हॉस्पिटल, ये सब बन जाते हैं कॉमन नाउन। थिंग्स जैसे कि एप्पल, बॉल, बुक, कार्ड, ये सब बन जाते हैं कॉमन नाउन। क्या आप लोगों को कॉमन नाउन पता है? कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, क्योंकि इसके बाद एमसीक्यू होगा। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन नाउन क्या है, मेरे बच्चे लोगों ने समझ लिया। अभी प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन हर एक चीज को स्पेसिफिकली बताती है, जैसे कि लंदन हो, पीटर एक लड़के का नाम हो, या कोई कंपनी का नाम हो, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये प्रॉपर नाउन्स होते हैं। एंड उन्हें हमेशा हम पहला जो लेटर है, अक्षर है, उसे हमेशा हम कैपिटलाइज करते हैं। वो जो शब्द है सेंटेंस के शुरुआत में आए या बीच में आए या अंत में आए, कहीं भी आए, उसका जो पहला अक्षर है, लेटर है, उसे हमेशा हम कैपिटल करते हैं। ये है प्रॉपर नाउन। यस, तो इसी के साथ एमसीक्यू शुरू करें। सारे बच्चों 1 to 10 लिखिए और आपका एमसीक्यू आप शुरू कीजिए। क्या कीजिए, एमसीक्यू शुरू कीजिए। आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। ओके, तो यहाँ पे हम जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। यस, एमसीक्यू शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों का। पहला प्रश्न आने वाला है, आप लोगों के स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। पिंडरा के बच्चे अभी आप अनम्यूट नहीं करेंगे, आप लोग एग्जाम लिखेंगे, जब हम डिस्कस कर रहे हैं तब आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं। यस, फिर उसके बाद आपका स्पोकन इंग्लिश का क्लास भी होगा। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? अगर दिख रहा है तो यस मैम बताइए। यस मैम। तो पहला क्वेश्चन है, विच सेंटेंस हैज ओनली कॉमन नाउन? किस सेंटेंस में सिर्फ कॉमन नाउन है? ए, द लायन लिव्स इन अ फॉरेस्ट। बी, रवि बॉट अ बाइसाइकिल। सी,
इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, डी मीना लाइक्स म्यूजिक। कोई भी आंसर चैट बॉक्स में नहीं बताएगा, माइक अनम्यूट करके नहीं बताएगा। आप लोग एग्जाम लिखेंगे, फिर आप लोग अंत में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने क्वेश्चन 1 लिख लिया हो बच्चों, तब आप यस मैम बताइए चैट बॉक्स में, हम आगे बढ़ेंगे। तो याद रखिए, कोई भी आंसर चैट बॉक्स में अभी डिस्कस नहीं करेगा, सबका एग्जाम जैसे चल रहा है, तो आप एमसीक्यू पूछना है ना, कोई भी चैट बॉक्स में आंसर नहीं लिखेगा। यस, विच सेंटेंस हैज ओनली कॉमन नाउन्स? A. The lion lives in a forest. B. Ravi bought a bicycle. C. India is a large country. D. Meena likes music. आंसर लिखते ही मुझे यस मैम बताइएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आगे बढ़े हम बच्चे। यस मैम आ चुका है, तो सेकंड क्वेश्चन, विच इज नॉट अ नाउन। गौर कीजिए बच्चों, यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है, आपसे कहा गया है विच इज नॉट अ नाउन, तो जो नाउन नहीं है। ए टेबल, बी लाफ, सी पेंसिल, डी गार्डन। यस मैम आ चुका है। क्या हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं? क्वेश्चन 2 है, विच इज नॉट अ नाउन, जो संज्ञा नहीं है। ए टेबल, बी लाफ, सी पेंसिल, डी गार्डन। अभी तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा गया है, विच सेंटेंस कंटेन्स अ प्रॉपर नाउन। कौन से सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है? यस, ए प्रिया इज माई बेस्ट फ्रेंड, बी माई ब्रदर लाइक फुटबॉल, सी द कैट इज स्लीपिंग, डी द टीचर स्माइल। तो क्वेश्चन 3 है, किस सेंटेंस में प्रॉपर नाउन है? ठीक है, तो ए प्रिया इज माई बेस्ट फ्रेंड, बी माई ब्रदर लाइक फुटबॉल, सी द कैट इज स्लीपिंग, डी द टीचर स्माइल। यस, आप लोगों ने लिख लिया है। चले नेक्स्ट जाते हैं अभी। यस, ओके। क्वेश्चन 4 है बच्चों, सहागत स्कूल ने स्लो जाने को कहा है, तो हम और एक बार क्वेश्चन 3 को डिस्प्ले कर रहे हैं बच्चों। यस, मैं हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट दे रही हूँ बच्चों, 1 मिनट देने के बाद ही आगे बढ़ रही हूँ। तो आप लोग आंसर सिर्फ लिखिएगा, पूरा क्वेश्चन नोट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ए लिख, ऑप्शन ए या बी या सी या डी लिख के लिखिए, ठीक है, ताकि आप लोग आंसर लिख पाए। चलिए आगे बढ़े। अभी फोर्थ क्वेश्चन पे जाती हूँ। आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन सा है इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस में कॉमन नाउन कौन सा है? गंगा इज अ रिवर इन इंडिया। गंगा इज अ रिवर इन इंडिया। ए गंगा, बी रिवर, सी इंडिया, डी इज। आइडेंटिफाई, आपको ढूंढ निकालना है द कॉमन नाउन, द सामान्य संज्ञा। इस वाक्य में जो सामान्य संज्ञा है उसे हमें ढूंढ निकालना है। गंगा इज अ रिवर इन इंडिया। ए गंगा, बी रिवर, सी इंडिया, डी इज। क्या मेरे बच्चों ने लिख लिया है? अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो प्लीज आगे बढ़िए। आगे बढ़े बच्चे। बताइए, सहागत स्कूल, बोरकला स्कूल, पिंडरा के बच्चों, क्या आप लोगों ने लिख लिया है? यस मैम कह चुके हैं। तो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द गिवन सेंटेंस। यस, आइडेंटिफाई, ओके। थोड़ा और धीरे जाते हैं, 1 मिनट दे रही हूँ बच्चों हर एक प्रश्न के लिए, आप आराम से ध्यान से लिखिए। आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस आपको दिया गया है उसमें आपको प्रॉपर नाउन ढूंढ निकालना है। द गर्ल गोज टू स्कूल एंड हेज फ्रॉम दिल्ली। लड़की जो है वह स्कूल जाती है और दिल्ली से है, एंड हेज फ्रॉम दिल्ली। यस, ओके। तो ऑप्शन ए जो है वो गर्ल, ऑप्शन बी जो है स्कूल, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
तो क्वेश्चन 5 जो है बच्चों आप लोगों का, आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द गिवन सेंटेंस। द गर्ल गोज टू स्कूल एंड हेल्स फ्रॉम दिल्ली। तो इनमें से कौन सा प्रॉपर नाउन है, ये विशेष रूप में बता रहा हो। आप लोगों का क्लास का पोल आ चुका है, आप आंसर कीजिए क्लास कैसे पसंद आया। यस, तो आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन इन द गिवन सेंटेंस। द गर्ल गोज टू स्कूल एंड हेल्स फ्रॉम दिल्ली। ए गर्ल, बी स्कूल, सी दिल्ली, डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच पैर कंटेन्स ओनली कॉमन नाउन। विच पैर कंटेन्स ओनली कॉमन नाउन। जिस दो शब्द है, इनमें से दोनों जो शब्द है वो कॉमन नाउन कौन से हैं। यस, ए डॉग ट्री, बी चेन्नई टाइगर, सी इंडिया स्कूल, डी वाराणसी टेम्पल। यस, इन दोनों जो शब्द है, दो अलग शब्द है, दोनों जो शब्द है, आंसर नहीं डालना है बच्चे चैट बॉक्स में। आप लोगों को समय दिया जाएगा जहां पे आप आंसर चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, तब सिर्फ डालना काफी है। अभी प्यारे बच्चों आप लोगों को वो नहीं करना है। यस, क्वेश्चन 6 है, विच पैर कंटेन्स ओनली कॉमन नाउन। A. Dog tree, B. Chennai tiger, C. India school, D. वाराणसी टेम्पल। अभी हम 7th क्वेश्चन पे जाते हैं। यस, विच वर्ड इज द प्रॉपर नाउन। द स्टूडेंट्स विजिटेड केरला। इस जो सेंटेंस में है वो जो प्रॉपर नाउन है वो कौन सा है। ए स्टूडेंट्स, बी visited, C. Kerala, D. The. Which word is the proper noun? The students visited Kerala में कौन सा proper noun है। A. Students, B. Visited, C. Kerala, D. The. Yes, आप लोग आंसर अपने नोटबुक में लिखेगा, आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे। Which word is the proper noun? The students visited Kerala. A. Students. B. Visited. C. Kerala. D. The. Yes. Next question पे जाते हैं। Which pair contains only proper noun? अभी दो शब्द दिए गए हैं, दोनों शब्द को proper noun होना चाहिए। पहला शब्द ऑप्शन है ए टीचर डॉक्टर, बी दिल्ली इंडिया, सी पार्क गार्डन, डी बॉय राहुल। दोनों शब्द जो आपको दिए गए हैं वो दोनों ही आपको विशेष रूप में बताना चाहिए, दैट इज प्रॉपर नाउन होना चाहिए। टीचर डॉक्टर, दिल्ली इंडिया, पार्क गार्डन, ऑप्शन डी बॉय राहुल। यस, मेरे प्यारे बच्चों ने लिख लिया तो यस बोलिए, हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which word should begin with the capital letter? Which word should begin with a capital letter? कौन से शब्द को कैपिटल लेटर में शुरू करना चाहिए। यस, ए एप्पल, बी टीचर, सी मुंबई, डी स्कूल। कौन से शब्द को कैपिटल लेटर से शुरू होना चाहिए। ए एप्पल, बी टीचर, सी मुंबई, डी स्कूल। आप लोगों को कैपिटल लेटर कौन सा संख्या आता है, प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन है, सोचना है। और प्रॉपर नाउन या कॉमन नाउन किसको कैपिटल लेटर का हमेशा प्रयोग करना चाहिए वो याद रखना है। फिर आपको ढूंढ रखना है कि आप किसको खोज रहे हैं, प्रॉपर नाउन कि कॉमन नाउन। उसके बेसिस पे आपको वो लेटर कैपिटल करना है। यस, विच वर्ड शुड बिकम विद अ कैपिटल लेटर। Last question, which of the following is a noun? Which of the following is a noun? A. Happy, B. Quickly, C. Doctor, D. Run. कौन सा जो है संज्ञा है, इन शब्दों में कौन सा आपको संज्ञा है।
A, happy. B, quickly. C, doctor. D, run. Yes, sir, you can unmute them, sir, so we can discuss the answers. Vanessa, you can unmute all the students. We'll discuss. तो बच्चों, वी हैव डिस्कस दी प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। अभी हम क्या करेंगे बच्चों, हम अभी हमारा स्पोकन इंग्लिश का क्लास करते हैं। आप लोग पिंडरा के बच्चे अनम्यूट कीजिए और मुझे बताइए कि आपके सामने क्या रखा गया है। ये अभी हम वोकैबुलरी बिल्डिंग कर रहे हैं। आप लोगों को बताना है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, यहाँ पे बताइए। मैं आपको सेलेक्ट करूंगी। ये क्या है बताइए, क्या है पिंडरा के बच्चे बताइए, क्या आपको पता है? अलमारी। अलमारी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए, इंग्लिश में इसको हम क्या कहते हैं? कबर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कबर्ड। 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 स्पेलिंग लिख लीजिए, कबर्ड। यस। तो आप इसको, ये कबर्ड है, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, पता है आपको? आप कहेंगे दिस इज अ कबर्ड। क्या कहेंगे? दिस इज अ कबर्ड। तो ये आप लोगों को पता है कि ये जो है आपके सामने एक कबर्ड है। तो आप अगर ये कबर्ड है इंग्लिश में कहने चाहते हैं तो किसका प्रयोग करेंगे? दिस इज अ दिस इज कबर्ड। कबर्ड। ओके, दिस इज अ कबर्ड। बोलिए वापस। दिस इज ए कबर्ड। वेरी गुड। अभी मैं अगला ऑब्जेक्ट पूछूंगी, आप लोगों को ऑब्जेक्ट का नाम बताना है। फिर आपको क्या करना है, आपको ये क्या है बताइए। ये चेयर। क्या? चेयर। चेयर। ओके, यस इट्स अ चेयर। तो आप अगर क्या बोलेंगे, ये चेयर है, कैसे बोलेंगे, कैसे बताएंगे? यस, दिस इज अ, दिस इज अ चेयर। कैसे बताएंगे दिस, सॉरी बच्चे एक मिनट, दिस दिस इज अ इज अ चेयर। चेयर, ऐसे कहेंगे। कैसे कहेंगे? दिस इज अ चेयर। चेयर। जब आपके नजदीक हो वो चीज, अगर आपके नजदीक हो, आप दिस इज अ चेयर कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? दिस इज अ दिस इज चेयर। द चेयर। वेरी गुड। अभी और एक चीज आपको दिखाती हूँ, आप मुझे बताइए ये क्या है। ये क्या है बच्चों? आई आर चेयर। ये क्या है? ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड है। क्या है? व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड है। वेरी गुड। तो अगर ये व्हाइट बोर्ड है, कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? दिस इज द व्हाइट बोर्ड। वेरी व्हाइट गुड। आप क्या कहेंगे? दिस इज अ व्हाइट बोर्ड कहेंगे। ओके, अगर ये क्या है बोलेंगे आप? ये आप बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे दिस इज अ डेस्क। क्या कहेंगे? दिस डेस्क। इज द डेस्क। डेस्क, डेस्क, डेस्क लिखो। डेस्क कहेंगे। डेस्क, और एक बार बोलिए। दिस इज द डेस्क। यस, दिस इज अ डेस्क। तो आज हमने क्या सीखा? कबर्ड, चेयर, डेस्क, व्हाइट बोर्ड, हमने सीखा ना बच्चों? तो अगर आपको कुछ पॉइंट करके आपको दिखाना है कि ये एक चेयर है, ये एक कबर्ड है, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज द चेयर। दिस इज अ चेयर। दिस इज अ, दिस इज अ डेस्क। या अभी ये क्या है? ये एक डस्टबिन है। क्या है? बिन। तो आप कैसे डस्टबिन। बोलेंगे? ये डस्टबिन है, कैसे बोलेंगे? दिस इज द डस्टबिन। यस, डस्टबिन। वेरी गुड। तो इसी के साथ आप क्या करेंगे बच्चों, हम आज का क्लास समाप्त करेंगे। आपकी विज्ञान की थैंक यू टीचर मैम। आपके लिए वेट कर रही है। तो अगले क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू बच्चों। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।